जब मेरी पत्नी गर्भवती थी तो उसने अपनी विधवा सौतेली बहन को घर पर बुला लिया। वह हमारे कमरे में सोती थी। जब मेरी पत्नी डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल में थी तो मेरी साली कमरे में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा गया, लेकिन वह रोने लगी और कहा, आप मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसने अपना साड़ी का पल्लू हटा दिया तो वह उसे देखकर जोर जोर से चीखने लगा, क्योंकि वह तो जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा कोई अपना इस दुनिया में आएगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो कोई है नहीं, बस मेरी पत्नी ही मेरा सहारा है। पर मेरी पत्नी बीमार रहने लगी। उसने मुझसे कहा कि क्या मैं अपनी बहन को बुला लूं ताकि मेरी मदद हो जाए। मैंने उससे कहा कि हाँ, तुम चाहो तो उसे बुला सकती हो, बस एक ही दिक्कत है कि हमारे घर पर तो सिर्फ एक ही बेडरूम है, वह कहाँ सोएगी। मेरी पत्नी ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तो एक दिन उसने अपनी बहन को बुला लिया। सुलेखा हमारे घर पर आ गई। दरअसल सुलेखा उसकी दीदी है, जो कि विधवा है। वह 23 साल की है और मेरी पत्नी की सौतेली बहन है। सुलेखा के जन्म लेते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, जिस वजह से उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। मैं उसे लेने के लिए बस स्टैंड पहुंचा और उसे अपनी बाइक पर बैठाकर घर ले आया। उसे बाइक पर बैठाने में थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर ऑटो कार का फिर से अलग से खर्चा होता, जिस वजह से मैं बाइक लेकर चला गया था। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, काफी मासूम सा चेहरा था। मुझे देखकर एक मुस्कान दिया। घर पर आते ही फटाफट उसने सारा काम संभाल लिया। खाना बनाने से लेकर बाकी सारा काम वही कर दिया करती थी, साथ ही मेरी पत्नी की देखभाल भी। सुलेखा के आने से मैं काफी निश्चिंत था। बस एक ही दिक्कत थी कि हमारे पास सोने के लिए एक ही बेडरूम था और बाहर वाला कमरा भी काफी छोटा था। वहाँ सारा सामान भी बड़ा पड़ा था, सोने के लिए जगह ही नहीं थी। मेरी पत्नी ने अपनी बहन को हमारे बेडरूम में ही सुला दिया। फिर उसके सोते ही मुझे एक अजीब सा एहसास होता था। इतनी कम उम्र में वह विधवा हो गई थी। मेरा नाम अजय है। कुछ साल पहले मैं एक पहाड़ी जंगल के सामने बसे हुए एक गांव में गया था। वहां मुझे कुछ काम मिला था। गांव में एक स्कूल बनाने का टेंडर मिला था और वहां के पंचायत प्रधान ने मुझे अपने घर पर ही ठहराया था। मैं काम पर लगा हुआ था। पंचायत प्रधान की बेटी प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। वह मेरे आसपास मंडराने लगी। कभी खाना लेकर आती तो कभी किसी बहाने से वह बात करने आ जाती। काम खत्म होने तक मुझे वह अच्छी लगने लगी और प्रिया तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद करती थी। कभी किसी न किसी बहाने मेरे पास चली आती थी। आखिरकार मैंने उसके पापा से प्रिया के हाथ मांग लिया और उसे शादी करके अपने घर पर ले आया। वहां आने के बाद मैं अपनी जिगरी दोस्त अमित को घर पर दावत पर बुलाया। जब वह घर पर आया तो मेरी पत्नी ने हम दोनों के लिए चाय बनाकर जब देने आई तो उसे देखकर अमित की आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे लगा अमित मेरी पत्नी को इस तरह से क्यों देख रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी भी उसे अजीब निगाहों से देख रही थी। जब वह अंदर गई तो अमित ने मुझसे कहा, तूने इस लड़की से शादी कर ली। उस वक्त मुझे उसका मतलब नहीं समझ आया था कि आखिर मेरे दोस्त ने ऐसी बात क्यों कही, लेकिन इसके बाद अमित ने कभी भी मेरी पत्नी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। और आज सुलेखा को देखकर मुझे जो एहसास हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। शुरू के कुछ दिन तो ठीक से कटे, लेकिन उसके बाद से मुझे अजीब लगता कि सुलेखा हमारे कमरे में सो रही है और मेरी पत्नी उसके सामने दिखा दिखाकर मुझसे प्यार करती। मैं इशारे से मना करता, पर वह मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। उसे देखकर ऐसा लगता कि वह मुझसे प्यार कम और सुलेखा को दिखा ज्यादा रही है। मुझे लगा शायद इससे उसे प्यार करने में नया जोश मिलता होगा। यह सोचकर धीरे धीरे मैं भी उसका साथ देने लगा। मुझे भी इस काम में मजा आने लगा। सुलेखा मुझे और प्रिया को देखती रहती। हम दोनों एक दूसरे के बाहों में होते। सुलेखा की आंखों में एक अजीब सी उदासी नजर आती और एक जलन भी। मेरी पत्नी तो उसे जलाने के लिए सब कुछ कर रही थी, पर मैं किस लिए यह सब कर रहा था मुझे समझ नहीं आता। कहीं यह सब कुछ मैं सुलेखा को पाने के लिए तो नहीं करता ताकि वह मुझे चाहने लगे। आखिर सुलेखा की आंखों में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है कि मैं उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा था। वह मेरी तरफ ऐसे घूर कर देखती थी जैसे कि मुझे पसंद करती हो। आखिर थी तो वह एक विधवा, उसके अंदर भी अकेलापन होगा। मुझे मन करता कि मैं वह अकेलापन दूर कर दूं, पर मेरी पत्नी मुझे और सुलेखा को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। कभी उससे बात करने भी जाओ तो पत्नी साथ में खड़ी रहती थी। शायद उसे डर था कि मैं सुलेखा के करीब न चला जाऊं। एक दिन सुबह
मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह सो रही थी। सुलेखा बिस्तर में नहीं थी। मुझे लगा रसोई में खाना बना रही होगी तो मैं बाथरूम में जाने लगा। जैसे ही मैं दरवाजा खोला मैं घबराकर बाहर आ गया क्योंकि अंदर सुलेखा थी और वो नहा रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे कि मानो मेरी सांसें रुक जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। न जाने क्यों उसने बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था। इसी तरीके से मैं अपने काम पर चला गया। एक मंदिर का काम चल रहा था। अचानक ही वहां मुझे सुलेखा नजर आई। वह किसी साधु बाबा के साथ बातें कर रही थी और रो रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वह यहाँ क्या कर रही है, तो मैं चुपके से उसका पीछा किया। साधु बाबा उसे कमरे में लेकर चले गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जब सुलेखा बाहर निकली तो अपना साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई जल्दी से वहां से निकल गई। आखिर वह साधु बाबा उसके साथ वह कमरे में क्या कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। लेकिन अब वह रोज इस मंदिर में आने लगी और इस साधु बाबा से मिलने लगी और वह उसे अपने कमरे के अंदर लेकर चले जाते। फिर काफी घबराई सी, पसीने से भीगी हुई वह कमरे से बाहर निकलती और अब हमारे घर पर वापस चली जाती। एक दिन तो मैंने देखा कि उस कमरे में एक नहीं काफी सारे साधु अंदर गए। उस दिन सुलेखा कमरे से 4 घंटे बाद निकली, वो भी घबराई हुई और पसीने से भीगी हुई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि सुलेखा इन लोगों के साथ क्या करती है। मेरी पत्नी प्रिया गर्भवती थी, पर मेरा ध्यान आजकल सुलेखा की तरफ ज्यादा था क्योंकि उसकी हरकतें मेरे समझ से बाहर था। एक दिन जब मैं कुछ काम में फंसा हुआ था तो प्रिया अकेली ही डॉक्टर के पास चली गई। जब मैं घर वापस आया तो देखा प्रिया घर पर नहीं है। मैंने उसे कॉल लगाया तो उसने कहा कि काफी टाइम लगेगा, बहुत भीड़ है। जब उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ हो तो मैं झूठ कह दिया कि मैं अभी भी काम पर ही हूँ। मुझे डर था कि अगर उसे पता लगेगा कि मैं और सुलेखा साथ है तो मुझ पर शक ना करे। सुलेखा ने यह बात सुन ली और मेरे लिए चाय लेकर आई। जब उसने मुझे चाय दिया तो उसके साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया, या फिर जानबूझकर गिरा दिया होगा। वह नजारा देखकर मेरे अंदर फिर से घबराहट शुरू हो गई और मैं बिल्कुल पसीने से भीग गया। यह सब मेरे साथ क्या होता है मुझे समझ नहीं आता था। क्या सुलेखा के अंदर कोई जादुई ताकत है, ये समझना मेरे बस से बाहर था। मैंने उसे अपने साथ बैठकर चाय पीने को कहा तो वह बैठ गई और मेरी तरफ बहुत प्यार भरी निगाहों से देखने लगी और मैं उसकी आंखों में खो सा गया। अचानक उसने मेरे हाथों पर अपना हाथ रख दिया और मेरे अंदर एक करंट सा लगा। मैं उसी जगह पर जम गया, जैसे मानो समय थम सा गया हो और मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया जहाँ मैं और सुलेखा है और एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। यह किस दुनिया में पहुंच गया मैं। बस एक स्पर्श से। सुलेखा कोई जादूगरनी तो नहीं, लेकिन इससे पहले कि मैं होश में आता मेरी पत्नी घर पर आ गई और उसने मुझे और सुलेखा को एक साथ देख लिया। काफी गुस्से के साथ वह कमरे में चली गई। मैं घबराया हुआ जैसे ही बेडरूम में पहुंचा तो मुझ पर बरस पड़ी कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि आप काम पर हैं जबकि आप घर पर हो। मैंने कहा मैं तो अभी अभी आया हूँ और चाय पी रहा था। उसने कहा मेरी बहन के साथ हाथों में हाथ डालकर चाय पी रहे थे, यह मैंने देख लिया। मैंने कहा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं तुम्हारे लिए परेशान था तो वह यही कह रही थी कि परेशान मत हो जीजाजी, वह अभी आ जाएगी। पर ना जाने क्यों आज मेरी बीवी बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा तुम इतना गुस्सा मत करो, हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है। जब रात हुआ तो हम तीनों बेड पर सो गए और प्रिया आज दिखा दिखाकर फिर से मेरे साथ प्यार करने लगी, जैसे कि वह प्यार ना हो, बस अपनी बहन को दिखा रही हो। शायद प्रिया की इन्हीं हरकतों से मैं उससे दूर होता जा रहा था, क्योंकि प्यार कोई दिखावा नहीं होता। और आखिरकार वह दिन आ गया मेरे बच्चे की डिलीवरी का। मैं उसे अस्पताल में एडमिट तो कर दिया था, पर डॉक्टर ने कहा अभी डिलीवरी में टाइम है और रात को आप यहाँ नहीं रुक सकते। तो मैं और सुलेखा घर पर वापस आ गए। आज रात सुलेखा के साथ घर पर रहने वाला था, एक ही बेड पर सोने वाला था। यह सोचते ही मैं कांपने लगा। मुझे अद्भुत एहसास हो रहा था, जैसे कोई शक्ति हो जिसे मैं महसूस कर पा रहा था। सुलेखा कमरे में सोने चली गई और मैं घबराता हुआ जब बेडरूम के अंदर आया तो देखा उसने कमरे का लाइट बंद कर दिया है। मैं बेड लाइट जला दिया और जब मैं बेड पर सोने के लिए आया तो सुलेखा बेड के ऊपर बैठ गई। बेड लाइट से जो रोशनी आ रही थी उसमें वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में अकेलापन था। मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक आग थी, पर उसके बाद उसने जो कुछ भी किया मेरी चीख निकल गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी विधवा साली ऐसा भी कुछ कर सकती है। मेरे करीब आ गई और अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और जब मैं उसका शरीर देखा तो
तो उसमें कुछ निशान बने हुए थे। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मुझे चक्कर आने लगा, ऐसा लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। और फिर वह मेरे करीब आकर मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और मेरे अंदर एक अजीब सा करंट जाने लगा। मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे, मैं बिल्कुल ही कांपने लगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और कांपता ही जा रहा था और एक सुख का एहसास बस उसके स्पर्श से मुझे हो रहा था। लेकिन अचानक ही मुझे याद आने लगा। मेरे दिमाग में कई सारी तस्वीरें घूमने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे मुंह से निकला, सुलेखा मुझे बचा लो, सुलेखा मुझे बचा लो। सुलेखा ने कहा, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें जन्मों से पहचानता हूँ। उसने कहा, आप मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर तो मैं बिल्कुल ही चौंक गया। आखिर वह मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, जबकि वह जानती है कि मैं प्रिया का पति हूँ। लेकिन उसके बाद वह मेरे करीब आ गई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सारी हदें पार कर दी और मुझे वह सुख मिला जो मुझे कभी प्रिया के साथ नहीं मिला था। उसने कहा, आपको कुछ भी याद नहीं आया क्या? मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था है कि मैं तुम्हें बरसों से जानता हूँ। उसके बाद सुलेखा ने जो कुछ भी कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं जो वह मुझे याद दिलाना चाहती थी। हाँ, उसके करीब आने से मुझे अलग सा एहसास जरूर होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। तभी मेरे दोस्त अमित की याद आ गई। मैं ड्राइंग रूम में आकर अमित को कॉल किया और कहा कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बात आ गई है। अमित ने कहा, इतनी रात को क्या हो गया है? मैंने कहा, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, लेकिन मुझे तुमसे किसी और विषय में बात करनी है। मेरे जिगरी दोस्त ने कहा, ठीक है दोस्त, अभी आ जा। मैं अमित के पास जाना चाहता था क्योंकि वह प्रिया को देखकर चौंक उठा था। मैं उसको यह सब कुछ बताना चाहता था जो मेरे साथ अभी अभी हुआ है। मैं अमित के पास पहुंचा, उसे सारी बातें बता दी। अब मैं उससे पूछा कि आखिर तू उस दिन प्रिया को देखकर ऐसे क्यों चौंक गया था? तूने कभी बताया नहीं और बात को टाल दी थी। मैं भी तुझ पर कभी दबाव नहीं डाला क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मेरा जिगरी दोस्त है। ऐसी बात होगी तो तू मुझे जरूर बताएगा। तभी अमित ने अपने मोबाइल से एक तस्वीर निकाला और मुझे दिखाने लगा। उसने देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी और सुलेखा की शादी की तस्वीर थी। मैंने बोला, यह क्या है, मुझे सब कुछ बता। उसने कहा, सुलेखा तेरी पत्नी है, पर अचानक ही एक दिन तुझे बुखार आया तो तू चीखने लगा था और सुलेखा के बारे में भूल चुका था और तू वहाँ से वापस आ गया था, अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि अकेला। लेकिन जब मैंने देखा कि तूने सुलेखा की बहन प्रिया से शादी कर ली है तो मैं बिल्कुल ही चौंक गया था। उस वक्त मैं तुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि किसी वजह से तेरी याददाश्त चली गई थी और मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था और प्रिया भी वहीं पर थी, जिस वजह से मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुझे कुछ बताऊं क्योंकि बताने का फायदा नहीं होता, तू मुझ पर विश्वास नहीं करता। तभी अचानक हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। डॉक्टर की आवाज में परेशानी झलक रही थी तो मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया, पर मैंने देखा काफी सारे डॉक्टर अंदर थे और सारे लोग परेशान थे। जब मैं वहां गया और पूछा कि आखिर क्या हुआ है तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा जन्म से पहले ही मर चुका था, उसका शरीर बिल्कुल काला पड़ चुका था। हमने ऐसा केस कभी भी नहीं देखा, मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा जब हमने उसका टेस्ट किया था तो बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। जब बच्चा जन्म लिया ऐसा लगा सालों से मुर्दा ही है। उसका दिल की धड़कन साफ सुनाई देती थी, पर जब वह जन्म लिया तो ऐसा लगा कि न जाने कब से मरा हुआ है। आज न जाने मेरे साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सुलेखा को कॉल करके सारी बातें बताई। वो उसी वक्त हॉस्पिटल में आ गई और मुझे संभाल लिया था। जब प्रिया ठीक हुई तो मैं उसे घर लेकर आया और अमित के मोबाइल पर ली हुई मेरी और सुलेखा की शादी की तस्वीर उसे दिखाई। मैं उस पर गुस्सा करने लगा और उसे कहा कि मुझे अभी के अभी तुम सच्चाई बताओ। वह रोने लगी और कही, यह सब कुछ मेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा है कि मेरा बच्चा ऐसा पैदा हुआ। तांत्रिक ने कहा था कि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो एक न एक दिन आपके साथ भी बुरा होगा। काली शक्तियाँ एक न एक दिन तुम्हारा भी नुकसान करेगी। और आज मेरा अपना बच्चा ही कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। सुलेखा ने मुझे जो कुछ भी कहा था फिर वह सच है। प्रिया ने ये क्या कर दिया? सुलेखा कही थी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप तो मुझे सालों पहले शादी कर चुके हैं, बस आपको याद करना है क्योंकि मेरी बहन प्रिया ने आपको मुझसे छीनने के लिए एक तांत्रिक के पास गई थी और तांत्रिक ने ऐसा टोटका और जादू कर दिया आपके ऊपर कि आप हमेशा के लिए मुझे भूल गए और प्रिया के
प्यार में फंस गए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे विधवा का साड़ी पहनने के लिए मजबूर कर दिया था, जबकि मेरे पति जो कि आप है जिंदा है। मेरी बहन और प्रिया ने मुझे से आपको छीन लिया। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैं हर रात आपको और प्रिया को एक साथ प्यार करते हुए देखा और हर रात मेरा दिल टूट जाता था। मैं हर हाल में आपको वापस पाना चाहती थी। इसी वजह से मैं मंदिर जाकर साधुओं से मिली थी और उन्हें वह सब कुछ बताया था। साधु रोज मेरे साथ अग्नि के सामने कुछ मंत्र पढ़ते थे जिससे कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। और आज प्रिया ने जो कहा मेरी आंखों से आंसू आ गया। प्रिया बोली, मैं सुलेखा से बचपन से ही जलती थी। जब उसने आपसे शादी कर ली तो मैं हर हाल में आपके साथ शादी करना चाहती थी। मैंने सुलेखा से कहा कि तुम अपने पति को छोड़ दो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, पर वह राजी नहीं हुई। आखिरकार आपको हासिल करने के लिए मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी। ऐसा नहीं था कि मैं आपसे प्यार करती थी, बस मैं सुलेखा को तकलीफ में देखना चाहती थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं ऐसी औरत के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। मैं प्रिया को उसके गाँव भेज दिया और कह दिया कि तुम दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी बिताओ, क्योंकि अब सुलेखा मेरी पत्नी है तो कानूनन तुम मेरी पत्नी नहीं हो। उसने कुछ नहीं कहा, अपने गांव वापस चली गई और उसके बाद मैं सुलेखा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मुझे अपना अतीत तो याद नहीं आया, लेकिन हमने साथ में नई यादें बनाई। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।